हेलो, वेलकम टू माय चैनल खुशबू आर्किटेक्ट्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम 5 बेडरूम मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बेडरूम आपका अपना प्लेस, आपका अपना अड्डा। इस जगह पर आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन कई बार जब डेकोरेशन के टाइम पे हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो मेरे ये 5 टिप्स आपको वो गलतियां करने से बचाएंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। सबसे पहली मिस्टेक है कलर, रॉन्ग चॉइस ऑफ कलर। कई बार हम गलत कलर ले लेते हैं, आप चाहे माने या ना माने। देखिए, रूम जो होता है वो रिलैक्सेशन फील करने के लिए होता है, डीप स्लीप के लिए होता है। जब आप रूम में घुसते हैं ना, तो आपको अपनापन फील होना चाहिए। आपको उससे बेहतर जगह दुनिया में और कोई लगती नहीं है। वो आपका अपना प्लेस होता है। आपकी पर्सनालिटी उस रूम के अंदर निखर के बाहर आती है। आप सब कुछ उस रूम में करना पसंद करते हैं। आपके नए नए आइडियाज़ भी उस रूम में आते हैं। आपको अपने आप को आने वाले नए कामों के लिए फ्रेश और कूल रखना होता है। अगर आप गलत कलर ले लेंगे तो आप फ्रेश कैसे फील करेंगे? इसलिए हमेशा सूदिंग इंटीरियर को चूज़ करें। सूदिंग इंटीरियर कैसे बनेगा? लाइट कलर से। लेकिन फिर भी आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको थोड़े ब्राइट कलर्स पसंद है या थोड़े ड्रामेटिक या मूडी कलर पसंद है, तो आप चारकोल ब्लैक या फिर ग्रे कलर पे जा सकते हैं। इससे आपका रूम थोड़ा सा ड्रामेटिक फील होगा और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रहेगा। और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स पसंद है, तो रूम की दीवारों को तो आप लाइट ही रखिए और उन ब्राइट कलर्स को आप फैब्रिक्स में यूज़ करिए, जैसे कि कुशन्स में, रग में या फिर पर्दों में। जी हाँ, आप उन जगहों पर इन कलर्स को ले सकते हैं। नंबर 2 मिस्टेक क्या है? रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ बेड। जी हाँ, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा जो बेड है, जिस दीवार पे दरवाज़ा खुल रहा है उसी दीवार पे हम उसको प्लेस कर देते हैं। तो हम ये देख नहीं पाते हैं कि हमारे रूम में कौन आ रहा है। और कई बार ये भी होता है कि जिस दीवार पे दरवाज़ा खुल रहा है और यदि हमने उस पे बेड रखा है और उस दीवार के बाहर साइड में हॉल है, तो हॉल में यदि टीवी चल रहा है या जो भी नॉइज़ हो रहा है, वो अंदर बेड पे बहुत इजीली नॉइज़ पहुंचता है, तो आपको रिलैक्सेशन फील नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि जिस दीवार पे दरवाज़ा खुलता है उस दीवार के ऑपोजिट साइड में आप अपना बेड रखिए। ये सबसे आइडियल वे है बेड का प्लेसमेंट का। नंबर 3 मिस्टेक क्या होती है? हम रग को गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ, कारपेट की बात कर रही हूँ मैं। देखिए, कई बार तो ये ऐसा होता है कि हम कारपेट लगाते ही नहीं हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम ओवरसाइज कारपेट लगा देते हैं। दोनों ही गलत है, क्योंकि जब तक रूम में टेक्सचर डेवलप नहीं होगा तब तक रूम के अंदर मज़ा कैसे आएगा? रग के साइज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। रग का साइज़ आपको इतना लेना है कि आप अपने बेड से जब उतरे तो आपके पैर रग पर पड़े। आपके बेड के दोनों साइड कम से कम 18 इंचेस चौड़ा रग या कारपेट होना चाहिए। नंबर 4 मिस्टेक क्या होती है? आपकी साइड टेबल्स की हाइट की। जी हाँ, साइड टेबल्स कई बार आप गलत चूज़ कर लेते हैं। या तो बहुत ऊंची चूज़ कर लेते हैं या बहुत ही डाउन साइड की चूज़ कर लेते हैं। उसका साइज़ एप्रोप्रिएट होना चाहिए। या तो आपके मैट्रेस के लेवल में आपकी साइड टेबल होनी चाहिए, या फिर आपके मैट्रेस के 3 इंच ऊपर वो साइड टेबल होनी चाहिए। इसलिए अब की बार साइड टेबल खरीदते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आपके बेड के मैट्रेस तक आपके बेड की क्या हाइट जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको साइड टेबल परचेस करनी है। नंबर 5, टू मच फर्नीचर। जी हाँ, कई बार हम बहुत सारा फर्नीचर खरीद के ले आते हैं और वो हमारे रूम के अंदर सेट भी नहीं होता। तो जब भी आप फर्नीचर खरीदो तो आप ये सोचो कि क्या वो आपके रूम के साइज़ के अकॉर्डिंग जाएगा, आपके रूम के मेजरमेंट से वो मैच कर रहा है, या आपके रूम की डिज़ाइन थीम के साथ वो जा रहा है। कहीं आप ऐसे ही कुछ खरीद के तो नहीं ले आए। देखिए, जितना मिनिमम फर्नीचर रहेगा ना, उतना आपका रूम खुला खुला और रिलैक्सिंग लगेगा।
देखिए, मिनिमम एंड मीनिंगफुल, इस तरह का फर्नीचर आपको लेना है। और इसके बाद में आपको 5 मैंने मिस्टेक्स तो बता ही दी है, लेकिन इसके बाद हम जो मिस्टेक्स पे जाएंगे वो है हेडबोर्ड गलत चूज़ कर लेते हैं बेड का। देखिए, कई बार तो हम लोग हेडबोर्ड जो है वो बिल्कुल ही लो ले लेते हैं, 1 फीट का हेडबोर्ड ले लिया। अब जब हम 1 फीट या 1.5 फीट का जब हेडबोर्ड लेते हैं तो उसके पीछे जब हम पिलो लगाते हैं, हमारा जो सर रहता है वो दीवार पे टच होता है, तो ये भी एक रॉन्ग चॉइस है। और कई बार हम इतना ऊंचा हेडबोर्ड ले लेते हैं और हमारा मैट्रेस का जो साइज़ रहता है वो बहुत लो रहता है, तो उस पर भी हमारे कुशन सेट नहीं हो पाते हैं। तो आपको मैट्रेस का जो साइज़ है वो 6 to 8 इंचेस रखना है और हेडबोर्ड उसके अकॉर्डिंग लेना है। आप हाई हेडबोर्ड लीजिए, हाई हेडबोर्ड आपको प्रॉपर आराम देगा। लाइटिंग्स की बात करें, कई बार ये भी होता है कि हमारे रूम के लेआउट के अकॉर्डिंग विंडो साइड में हमारा हेडबोर्ड आ जाता है बेड का। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको आपके रूम के अंदर प्रॉपर नेचुरल लाइट को आने देना है, उसे रोकना नहीं है। इसलिए अपने हेडबोर्ड को उस जगह पर थोड़ा सा नीचा रखिए जिससे प्रॉपर लाइट आ सके। कई बार हम बेडरूम में काफ़ी लो लाइट रखते हैं जिससे काफ़ी लो फील होता है और काफ़ी डिप्रेसिव सा माहौल लगता है एक बेडरूम में। या कई बार हम बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट्स कर देते हैं जो आपके बेडरूम को एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक हॉस्पिटल का लुक दे देता है। तो आपको लाइट्स को एक कॉम्बिनेशन में लगाना है। आप वॉल लैम्प्स, साइड लैम्प्स और साथ में COBs और स्पॉटलाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइट सबसे ज़्यादा कमाल करती है किसी भी बेडरूम के एम्बियंस के लिए। आप बहुत ज़्यादा मैचिंग फर्नीचर ना खरीदें। जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हर चीज़ मैचिंग है। नहीं, आपको कलर्स के साथ प्ले करना है, डिफरेंट कलर्स के साथ आप प्ले करिए। अपने रूम के अंदर आप अपनी पर्सनालिटी को ऐड कीजिए अपनी फ़ोटोग्राफ्स के द्वारा, या फिर आप कोई आर्ट या पेंटिंग बनाते हैं या आपको कोई पेंटिंग पसंद है तो आप वो पेंटिंग अपने बेडरूम के अंदर लगाएं, अपने बच्चों की फ़ोटोग्राफ्स लगाएं, कुछ प्लांटर्स को ऐड कीजिए और अपने रूम के अंदर टेक्सचर्स को देना ना भूलें। टेक्सचर्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेक्सचर्स कैसे? फैब्रिक के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं, कर्टन में, रग में, कुशन में, एंड बेंच में। जब तक आप ये टेक्सचर्स अपने रूम में नहीं देंगे, आपका रूम कंप्लीट नहीं होगा। उसे एक कंप्लीट लुक प्रोवाइड करें। विंडो ट्रीटमेंट के लिए आप शेयर का यूज़ करें। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह के पर्दे सेलेक्ट करते हैं। वैसे मेरी चॉइस में शेयर सबसे बेस्ट होता है, या आप 2 लेयर के कर्टन्स भी ले सकते हैं, ब्लाइंड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं कर्टन के साथ में मैं आपको ये कहूँगी आखिरी टिप कि अपना बेड हमेशा सुबह रोज़ बनाएं, क्योंकि जब सुबह आपका बेड बिल्कुल रेडी रहेगा तो आप जब भी शाम को थके हारे अपने बेडरूम में आएंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फील होगा, क्योंकि बेडरूम आपका अड्डा है। तो अपने अड्डे को बेस्ट बनाइए। आई होप मेरी ये टिप्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। यदि आप मुझसे कोई और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और साथ में मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।